प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यानी कि सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, हर धर्म का परमेश्वर, हर जाति का परमेश्वर, हर काम का परमेश्वर, हर आशीष का परमेश्वर, हर बरकत का परमेश्वर, हर मेहरबानी का परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर एक बात खास तौर पर कहता है, जो उस पर अपने से ज्यादा भरोसा करता है वो परमेश्वर से आशीष पाता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हूँ प्रभु जी, जो हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हूँ। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदियां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित ते पवित्र नाम विच मंग ले, आमीन, आमीन। हालेलुया। सब लोग अपने कान खोल लीजिए, ये नहीं, हृदय के कान जो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं उसके आत्मा के द्वारा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जो मनुष्य, मैं हर मानव की बात करता हूँ, चाहे वो किसी धर्म का, जाति का, मजहब का, देश का, गांव का, ऊंच का, नीच का, अच्छा हो, बुरा हो, गरीब हो, धनी हो, कोई भी हो, अगर वो परमेश्वर को अपने हृदय में जगह देता है तो परमेश्वर उसको धन्य कहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए, वो आशीष के लायक समझा जाता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया और उसने उसे प्रभु कहा। हालेलुया। तब यीशु ने उनसे कहा, किसने? चेलों से। क्यों कहा? क्योंकि चेले उसको प्रभु और गुरु कहते थे। वचन में आप पढ़कर देखिए, हर बात को बताना जरूरी नहीं कि ये कहाँ है। अगर बता दिया तो आप सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, आगे पीछे नहीं पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उसके वचनों को पढ़ो, अपने हृदय में जगह दे दो। हालेलुया। उसने कहा कि तुम ठीक कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब क्या है? जो यहोवा ने कहा था, किससे? मूसा से, मैं जो हूं सो हूं। और यीशु ने तब भी कहा था मैं हूं। कब? जब यीशु को यहूदा इस्करियोती के द्वारा चुगली खाकर चंद सिक्कों के लिए पकड़वा दिया गया। वैसे तो ये परमेश्वर की मर्जी थी। तब सब चेले यीशु के साथ खड़े थे और सारी सिपाहियों की सेना उनको पहचान नहीं सकी थी, क्योंकि सबकी शक्ल एक जैसी दिखाई देती थी। तब उन्होंने कहा, तुम में से यीशु कौन है? यीशु ने कहा, मैं हूं। इतना कहते ही सारे के सारे सिपाही गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि यहोवा का
प्रकाश वहां हो गया, उसकी हजूरी हो गई। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उसके वचन को अपने हृदय में रखो, तब वो आपको धन्य कहता है। हालेलुया। सुनिए, यीशु की सूरत उनको दिखाई नहीं पड़ रही थी, क्योंकि सब चेले चांटे जितने थे, चाहे कोई भी थे, सबकी शक्ल यीशु के जैसी दिखाई देती थी। कितना अच्छा लगता है जब यीशु हमें अपने अभिषेक से भरता है, तो देखने वाला हमें नहीं देखता, हमें नहीं पहचानता, वो हम में यीशु को देखता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यही यीशु अपने आप को नम्र और दीन कहता है, और यह सच भी है। और अगर वो नम्र और दीन नहीं होता तो अपने मारने वालों को क्षमा दान कभी ना करता। उसने क्या किया था? उसने कहा, हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, क्योंकि जो मन के दीन होते हैं, यीशु का शब्द है, वो नम्र होते हैं। और इनके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि इनके साथ में यह भी कहा है कि जिनके मन शुद्ध हैं। क्या कभी किसी का मन शुद्ध हो सकता है? वैसे तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन जो मनुष्य अपने आप को दीन और नम्र करता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है और उसमें परमेश्वर आकर रहता है, वास करता है। क्योंकि जिसका मन शुद्ध है और जो मेल कराने वाले हैं और जो धर्म के नाम पर दुख उठाते हैं और जो यीशु के कारण निंदा सहते हैं पर कुछ नहीं कहते और मुंह नहीं खोलते, दुख उठाते हैं, हालेलुया, वो कहता है हर हाल में मगन रहो, आनंदित रहो, यह कहकर उनको उत्साहित करता है। क्यों करता है? ताकि वो लोग जो उसके साथ थे, चाहे उसके चेले थे, चाहे भीड़ थी, चाहे जो भी सुनने वाले थे, आश्चर्य क्रम करने वाले थे, सारे के सारे लोगों को वो कहता है दीन बनो, नम्र बनो, उस पर भरोसा करो। आप पढ़ सकते हैं वचनों में, मत्ती की इंजील 5वां अध्याय उसकी 8 से 10 आयत तक। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना। आनंदित और मगन होना पौलुस ने भी कहा, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। अगर आप आनंदित रहेंगे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ मिलकर आनंद करेंगे और परमेश्वर का सिंहासन हिल जाएगा। अरे भाई, उसके स्वर्गदूत क्यों नाच रहे हैं, क्यों इतने आनंदित हैं? तब वो धरती पर झुककर देखेगा। वचन में लिखा है वो धरती पर झुककर देखता है और सुनता भी है। वो देखता है उसके लोग उसके कारण आनंदित हैं, तो वो भी प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया। अब सुनो, ऐसा वो क्यों कहता है? वो जानता है कि यदि उनकी हौसला अफजाई ना की गई, उनको हतोत्साहित ना किया गया, तब वो फिर वापस उसी दलदल में चले जाएंगे, जो बहुत बुरी बात है। यानी कि वापस संसार की बुराइयों में, पीढ़ीवादी रूढ़ीवादी बातों में, पूर्वजों की बातों में, रीति रिवाजों में, सब में फिर धंस जाएंगे और उनका फिर ठीक होना अनहोना हो जाएगा। हालेलुया। सुनिए,
वो कहता है ऐसी बातें करने से जीवन में सामर्थ्य मिलती है। सामर्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आप ताकतवर हो गए हैं, आप बलशाली हो गए हैं, ऐसी बात कभी मत समझिएगा। आप बलशाली तब होंगे जब आप अपने ऊपर संयम करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसके फलों को अपने भीतर देखेंगे, तब बात बनेगी। यीशु हमेशा उनको उत्साहित करता था इन बातों के बारे में जानने से पहले। सुनो, जब यीशु को पता चल गया कि उसे शारीरिक ताड़ना मिलने वाली है, तब उसके चेले उस घटना को देखकर डर ना जाए। बड़ी तसीहत दी गई थी उस यीशु को, कील, कांटे और कोड़े, कितना दुख हुआ था। आप अपने मुंह पर 2 थप्पड़ मार के देखिए, आप खुद ही अपने आप को गालियां देंगे और अपने हाथ को ऐसे झटकेंगे, अपने मुंह पर तेल लगाएंगे। तो यीशु को तो उन्होंने मुंह पर घूंसे मारे, उसकी दाढ़ी पकड़कर खींची। आजकल किसी की दाढ़ी पकड़ो, दफा 302 लग जाती है। वो तो परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर उसमें था, वो परमेश्वर में था, इसलिए फिर भी उसने नम्र और दीन बनकर उनको क्षमा कर दिया। हालेलुया। सुनिए, इसलिए उसने कहा कि अगर वो डर गए तो उसका प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा। उसने उनको 3 बार प्रार्थना करने के लिए कहा, वो खुद भी प्रार्थना की। उसने कहा, दीन और दुखी होकर परमेश्वर से विनती करो और हो सके उसके साथ प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर का दास, फिर नाम लेते हैं उसका, सूरज प्रमाणी, इस बात को बहुत जोर देता है कि प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। ये मत कहो कि तुम पर परीक्षा ना आए। ये वचन मुझे उसके द्वारा बोला गया, मेरे हृदय में चोट लगी कि ऐसी बात क्यों नहीं कोई बताता। वो ही बताता है जिसको परमेश्वर जगाता है, हिलाता है, सुनाता है, बढ़ाता है। हालेलुया। अब सुनिए, उसने, यीशु ने खुद भी कहा था, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए। उसने 3 बार कहा था, लेकिन फिर कहा उसने, तेरी मर्जी मुझ पर पूरी हो। क्यों कहा? ताकि परमेश्वर को किसी भी कारण मुख ना फेरना पड़े। हालेलुया। और सुनिए, उसने साथ में ये भी कहा कि आत्मा बलवंत है लेकिन शरीर कमजोर है, क्योंकि शरीर मिट्टी का है। जहां जहां इसको मारोगे, कील ठोकोगे, ये टूटता जाएगा। इसको संभालना आत्मा के बस में तब होता है जब हम अपने हृदय में मजबूत हो जाते हैं, बलवंत हो जाते हैं। हालेलुया। और बहुत बड़ी और गहरी और कष्टदायक परीक्षा होने वाली है, ये उसने चेलों से कहा। इसलिए तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो और ऐसा ना हो तुम सह ना सको और भटक जाओ। आप पढ़िए मत्ती की इंजील 26 अध्याय उसकी 41 आयत में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हमने बताया था कि जिनका मन शुद्ध है, मन शुद्ध का मतलब होता है कि किसी की बुराई नहीं देखनी। अगर आपका वस्त्र सफेद है तो आप कोशिश करेंगे इस पर दाग ना लग जाए। अगर दूसरे का वस्त्र सफेद है और आप समोसे चटनी के साथ खा रहे हैं और हाथ उसकी कमीज पर साफ कर देते हैं, तो क्या होगा? आपके मुंह में दांत नहीं रहेंगे। आप मेरी बात समझ गए? आपके मुंह में दांत नहीं रहेंगे। इसलिए अच्छा है कि उसके वस्त्र पर भी दाग ना आने दो।
हालेलुया। अब सुनिए, जिसका मन हमेशा शुद्ध साफ होता है, हमेशा दृढ़ रहता है, वो परमेश्वर का दर्शन करता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर वास करता है। जो मेल कराते हैं, यानी शादी ब्याह का मेल नहीं कि शादी करा दी, मेल करा दिया, परमेश्वर हमें धन्य कह देगा, आपका जीवन बेकार हो जाएगा। क्योंकि जब रिश्ता टूट जाएगा, तलाक हो जाएगा, आप सबसे पहले लोग आपको मारेंगे, तो परमेश्वर आपको धन्य कैसे कह देगा? आपको तो शैतान भी मारेगा कि तूने इनको जोड़ा क्यों, मैंने अलग किया था। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर क्यों कहता है, वो कहता है जो मनुष्यों को उसके वचन के द्वारा एक कर देते हैं, मेल करा देते हैं, परमेश्वर के वचन की गोंद से परमेश्वर के साथ जोड़ देते हैं, वो ऐसी एल्फी है जिसके पास से कभी यह मनुष्य अपने आप छूट नहीं सकता जब तक परमेश्वर न चाहे। और जो लोग अच्छे काम करते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि वो उसके पुत्र कहलाते हैं। हालेलुया। और उनका विरोध हमेशा और हर हाल में होता रहता है। हालेलुया। और वचन में लिखा भी है कि जैसे काम करने वाले को सताया जाएगा, कैसे? जो परमेश्वर के काम करता है, जैसे हम कर रहे हैं। हम इसलिए कमरे में करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको सुरक्षित किया हुआ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, उनको सताया जाएगा, वो स्वर्ग में राज्य करेंगे। राजा तो उसने पहले ही अपने लोगों को कह दिया था, ओ राज्य स्वर्ग में मिलेगा। यीशु का वो नाम लेने से वैसे ही निंदा सहते हैं और उनको तंग किया जाता है, उनका विरोध झूठी बातों से किया जाता है। वे दूसरों को चंगा करते हैं, बेशक खुद बीमार रहते हैं। क्यों? वो कहता है कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए दुआ करो, तब परमेश्वर तुम्हारी दुआ सुनेगा। हालेलुया। यह दूसरों को चंगा करते हैं और खुद दुख सहते हैं, यह सब सुनकर आनंदित होना। क्यों? परमेश्वर तुमको धन्य कहता है। और मस्त रहना, एक कान से बुराई सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देना। सुनिए, और भरोसा करना, विश्वास रखना, स्वर्ग में ऐसों को सबसे बड़ा परितोषक इनाम मिलता है। और विश्वास रखना कि आप स्वर्ग में परमेश्वर के संग होंगे। शुरू से ही प्रभु के नाम से आपको भविष्यवाणी करने वाले या मुनादी करने वालों के साथ बहुत सताया जाता था, पहले भी मार दिया जाता था, किसी को भी छोड़ते नहीं थे लोग जो यीशु का नाम लेता था। उनको परमेश्वर जला उठता था जैसे यीशु मसीह को जलाया था, क्योंकि उसने भी परमेश्वर की महिमा की थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वचन पढ़िए, मत्ती की इंजील 5वां अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में पढ़िए। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। जकरिया को उन्होंने परमेश्वर की वेदी के ऊपर कत्ल किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बातें करता था, परमेश्वर का वचन फैलाता था, गवाहियां देता था। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ
हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहे। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इसलिए अपने मन को शुद्ध करो, दीन बनो, नम्र बनो, बुराई सह लो, उलटकर जवाब मत दो, उसके लिए आशीष मांगो, प्रार्थना करो उसके लिए। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।